सोते हैं, खूब सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, 12 घंटे सोते हैं, दिन में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, गाड़ी में भी सोते हैं और सत्संग में जाकर वहां भी सोते हैं और जहां देखो तहां सोते हैं। दुकान पर सामान खरीदने जाते वहां भी थैला पकड़े पकड़े सोते हैं। जिनको बहुत नींद आती है खूब निद्रा है जिनके पास में, भयंकर कुंभकर्ण के बाप है, वो लोगों की उन्नति नहीं हो सकती है। क्योंकि अधिक सोने से जब तुम जागते हो ना, तुम्हारे शरीर के जागने के बाद भी 2-3 घंटे तक तुम्हारा दिमाग नहीं जागता है, वो सोता रहता है और 3 घंटे बाद तुम फिर सो गए तो दिमाग तो जाग ही नहीं पा रहा है। इसलिए बहुत सी महिलाएं भी बहुत सोती हैं। सुबह उठती हैं, झाड़ू बोहरू किया, बर्तन धोया, 10 मिनट में भोजन बनाया, पति को खिलाया, विदा किया, टिफिन दिया, बच्चे को विदा किया और बस फिर गीत गाया कि बिस्तर तो हो जा तैयार। बिस्तर तो हो जा तैयार तो मैं निर्मला देवी आता हूं। बस कुंडी बंद कर लिया, 3 घंटे सोती रही। पति को आना है 5 बजे तो 4 बजे उठ गई। पति सोचता है बहुत सिस्टम संभाल रही होगी, उठ के फिर सब बाल्टी वाल्टी बजा दिया, बर्तन खड़बड़ा दिया। पति सोचता बहुत काम कर दिए, चतुर है खिलाड़ी। लेकिन अगर रात में तुमने देर तक काम किया है तो दिन में भी थोड़ा सो सकते हैं, फिर बुरा नहीं। लेकिन 7 घंटे से ज्यादा सोना, 8 घंटे से ज्यादा सोना जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो। 6 घंटे से कम सो रहे हो तो शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। कम से कम 6 घंटे, अधिक से अधिक 8 घंटे बस, और 7 घंटे तो सबसे सफिशिएंट है, अच्छा है। अधिक सोने वालों की उन्नति रुकती है, उनका भाग्य भी सो जाता है। और जिनको ज्यादा नींद आती है उनका एक तरीका बताता हूं, ऐसे किया करो। हर घंटे में 5-5 बार सांस खींच लिया करो, धीरे से निकाला करो, खींचो जोर से, निकालो धीरे से। और थोड़ा पानी पी लिया करो, आधा गिलास पानी पी लो हर आधा घंटे में, आपकी सुस्ती उदासी भागेगी। और जिनको हमेशा चेहरे पर उदासी रहती है उसका कारण है वह जरूरत से ज्यादा भोजन खाते हैं, इसलिए चेहरा उनका माटी का धोंधा जैसे लगता है। जरूरत से ज्यादा एनर्जी पहुंच गई है, ओवरडोज एनर्जी पहुंची है। अब वो एनर्जी दिमाग में गर्मी भर रही है, इसलिए उदासी रहती है। भोजन कम लीजिए, चबा चबा कर लीजिए। पालक की सब्जी लीजिए ताकि पेट साफ रहे, थोड़ा पपीता लीजिए पेट साफ रहे, थोड़ी गाजर खाइए पेट साफ रहेगा, थोड़ी मूली खाइए पेट साफ रहेगा। ज्यादा खाइए तो पेट ही खत्म हो जाएगा। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। जामफल खाइए, महीनों भर की जाम निकाल देगा, जामफल भी फायदा करेगा। केला खाइए, कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा। चने का साग खाइए, कब्जियत पैदा कर देगा। चने का साग कब्जियत को जन्म दे देता है, इसलिए उसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और याद रखना, तंद्रा दूसरी चीज, जिनको तंद्रा आती है, जमहाई आती है, ऊंघ आती है, नींद नहीं ऊंघ। ऊंघ और नींद में अंतर है। ऊंघना किसे कहते हैं? जैसे बैठे हैं फिर आंखें खोल दी, फिर झुके, ये ऊंघना है, ऊंघ जाना। जिनकी ऊंघने की आदत है उनका विकास भी रुक जाता है, क्योंकि वे न ठीक से जागते हैं न ठीक से सोते हैं, इसलिए ऊंघते हैं।
और जो ठीक से सो नहीं सकता है वो ठीक से जाग भी नहीं सकता है, और जो ठीक से जाग नहीं सकता है वो ठीक से सो नहीं सकता है, और जिसका सोना जागना ठीक नहीं है, याद रखना उसकी जिंदगी का कोई काम ठीक से हो नहीं सकता है, ठीक से हो नहीं सकता है। इसलिए ठीक से सोना चाहिए। दस 10,000 वर्ष पहले वेद ऋषियों ने बहुत बड़ी बात कही थी, वो बात मैं आज कह देता हूं। वेद ऋषियों ने कहा था कि सोने के समय सिर्फ सोइए, खाने के समय सिर्फ खाइए, बात करने के समय सिर्फ बात कीजिए, काम के समय सिर्फ काम कीजिए। तो वेद ऋषि कहता है कभी तुम असफल नहीं होगे, सुखी रहोगे। सोते समय सोचिए मत ज्यादा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। बहुत सोच चुके हो, बहुत टेंशन कर चुके हो, बहुत चिंता कर चुके हो, अब थोड़ा सा निश्चिंत भी रहिए, शांति से रहिए। शुगर फैक्ट्री का जनरल मैनेजर मेरे आश्रम आया, मैं उसको प्रवचन सुनाया। उस दिन मैं हास्य रस का प्रवचन कर रहा था, तो कमरे में सुन रहा था, तो सुन सुनकर वो लौट जाता था। बहुत बड़ा अफसर था, उसके अंडर में 10,000 कर्मचारी काम करते, शुगर फैक्ट्री का मालिक, मैनेजर, जनरल मैनेजर। फिर वो बोला 1 मिनट बाद आऊं गुरुदेव, तो बाहर गया, मोबाइल से बात किया। वो आया तो बोले काम सब हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले लड़का दिल्ली में कंपटीशन दिया था, पूरा फेल हो गया। बोले प्रवचन ही हाथ में लगा, बाकी सब निपट गए। तो हमने कहा फिर भी हंसते हो? बोले प्रवचन ना सुना होता तो टेंशन होती, और प्रवचन सुन लिया तो हंसी आती है। ठीक है, कोई बात नहीं, फेल हो गया। प्रवचन तुम्हारी हार होने पर भी तुमको दुखी होने से बचाता है। ये सत्संग का ज्ञान नुकसान होने पर भी तुमको परेशान होने से बचाता है। और ये सत्संग का बोध तुम्हारे जिंदगी में कुछ भी डिस्टर्ब हुआ है फिर भी तुमको डिस्टर्ब होने से बचाता है। इसलिए सत्संग की गंगा में डुबकी लगाना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों। सब गाइए। कौन नहीं गा रहा है? उसका क्या नाम है? सब गाइए। माताएं ज्यादा गा रही, पुरुष कम गा रहे हैं। पुरुष इतना ढीला ढाला है, पुरुषों में कमजोरी बहुत है। देखो इधर से आवाज आ रही, इधर से इनकी क्या आवाज है। गाइए माताओं, गाओ। माता गाए, मैं चुप होकर सुनूंगा, तुम भी सुनो। हाँ गाओ। बस माताएं गाती हैं तो ऐसे लगता बांसुरी बज रही है। ये पुरुष गाते हैं तो ऐसा लगता बांस बज रहा है। इसी शर्म में तो ये गाते नहीं, क्योंकि बांस लेकर बैठे, ये बांसुरी लेकर बैठे। थोड़ा तुम भी गाओ, देखो आनंद आ जाए। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरण। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बस एकदम ब्रेक लगा दो। एक बार माताएं और गाएंगी, देखो इनकी बांसुरी सुनो आप।
माता लोग गाइए। सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, सत्संग की गंगा। पुरुष सोच रहे हैं इतना मीठा गाती है, इतना मधुर बोलती है, और यही बोली घर में भी बोलें तो स्वर्ग हो जाएगा। ये सोच रहे हैं कि शायद आज से शुरू हो जाएगी बांसुरी वहां भी। मृदु वाणी घर में। कल मैं बाजनिया गांव गया था। श्री सुभाष पालीवाल, सुदीप पालीवाल, शरद पालीवाल, मीना पालीवाल, निधि पालीवाल के पावन घर में पधरौनी थी। रमेश पालीवाल आए सरसी वाले, तो वहां पधरौनी किया। वहां ये भजन में गाया था कि मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। मृदुबाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर हो, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम, कितना ही तुम किसी से प्रेम का व्यवहार करो, पर तुम्हारी झोली खाली नहीं होती है। और कितना ही सबसे प्रेम से बोलो, तुम्हारे पास में कुछ खर्च नहीं होता है। लेकिन जिससे तुम प्रेम से बोलते हो उसको मिलता बहुत कुछ है। खुशी मिल जाती है, मन प्रफुल्ल हो जाता है। खिले फूल खुशियों के जहां पर होठों पे मुस्कान है। खुशियों के फूल जिसके घर में खिलते हैं और सबकी होठों पर मुस्कुराहट रहती है। राम भगवान ने संसार को मुस्कुराना सिखाया, कृष्ण भगवान ने सबको हंसना सिखाया, कबीर ने सबको प्रसन्न रहना सिखाया, स्वामी महावीर और महात्मा बुद्ध ने सबको ध्यान करना सिखाया। महावीर भगवान कहते हैं, ध्यान से जो तुमको शांति मिल सकती है, ध्यान तुम्हारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। इसलिए हर व्यक्ति को कम से कम अपने घर में 10-5 मिनट ध्यान करना चाहिए और महावीर भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर भगवान हुए, 24 तीर्थंकर हुए। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आर्याणम, णमो वज्ञाणम, णमो लोये शब्द साहूणम। ये पंच नमस्कार है, जैन धर्म का ये मंत्र है। यही है ना विनोद जी, श्री विनोद जैन खड़े हो जाए, बालकृष्ण जैन खड़े हो जाए,
बालकृष्ण है। आज दोनों भाई यहां पधारे हुए हैं, जिनकी भूमि पर सत्संग हो रहा है। इनका मंत्र में बोला हूं, आपका मंत्र में राजस्थान से सीख कर आया हूं। जैन धर्मशाला में वहां ठहरा था मैं, तो जैन भाई बंधु सेवा करने आते थे, तो मैंने उनको कहा कि कुछ जैन धर्म का मंत्र सिखाओ हमें। सिखाया था, लिख कर दिया था, तब याद किया था मैं। स्वामी महावीर भगवान ध्यान में बैठते थे और लोगों को संदेश देते थे कि जितना तुम बाहर चंचलता करोगे उतना ज्यादा अशांत होते चले जाओगे, और बाहर से अपने मन को मोड़ करके अंतर्मुख हो जाओगे, उतना ज्यादा शांत के सागर में डूबते चले जाओगे। 10 मिनट महिलाएं भी सुबह ध्यान करें, रात में लेटे लेटे ध्यान कीजिए। कभी बैठने से कमर में दर्द होने लगे तो लेटकर ध्यान कीजिए। मैं तो कभी कभी लेटकर भी ध्यान करता हूं। ये नए ध्यान की पद्धति की खोज किया हूं मैं। ऐसे बैठकर ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा नियम था, लेकिन मैंने देखा उसमें थोड़ा सा शरीर को संभालना ज्यादा पड़ता है, तो मैंने कहा लेटने में भी ठीक है। और मच्छरदानी लगाकर ध्यान करो लेटकर, तो बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, क्योंकि मच्छर भी डिस्टर्ब करते हैं। मक्खी भी आकर कहीं कान में गुजबुजा देती। अभी देखो, एक मक्खी 3 दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई है, और महात्मा जी मक्खी के पीछे पड़ा हुआ है। मक्खी और महात्मा में संघर्ष चल रहा, और बीच में गुरु जी झेल रहे हैं। वो कहती आऊंगी, तेरा ही गुरु थोड़े है, मेरा भी तो है, मैं भी दर्शन करूंगी। वो बोलता निकल, तू कहां से आई, नंग धड़ंग घूम रही है, निकल इधर। तो महात्मा जी उसको भगाता है, वो फिर आ जाती है, इधर चरण छूकर भी जाती है, अंदर अंदर घूमती रहती है, और मुझसे कहती सबको आशीर्वाद देते हो, मुझको दे दो, अब की मक्खी से मैं नारी बन जाऊं, थोड़ा आपका नाम ले सकूं। क्यों मक्खी का शरीर मिला है? क्योंकि मनुष्य जीवन में जो भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, मानवता के कार्य नहीं करते हैं, वे मरने के बाद पशु पक्षी कीड़े मकोड़े का शरीर प्राप्त करते हैं। इसलिए मनुष्य के कार्य करना इस मनुष्य जीवन में, तो बारंबार तुमको मनुष्य का सुंदर शरीर प्राप्त होगा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ में गावा। कल मेरे साथ में गाड़ी में बैठे थे वीरेंद्र दुबे, आज उनका जन्मदिन भी है। संत जन सेवा समिति के वे प्रमुख कार्यकर्ता हैं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। इसकी संस्था की स्थापना भी किया उन्होंने, संत जन सेवा समिति। खड़े हो वीरेंद्र दुबे। तो कल मुझसे बता रहे थे, हैं नहीं, सब व्यवस्था में लगे हैं, बूंदी ऊंदी नुक्ती कुती तुम्हारे लिए ढूंढ रहे हैं। चुप। ये तो जगदीश राजपूत निश्चिंत बैठे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? इनके साथी सब इधर उधर व्यवस्था में लगे हैं, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। व्यवस्था बहुत लंबी चौड़ी रहती है। आज बूंदी का महाप्रसाद बटेगा। तो कह रहे थे गुरुजी 2 दिन हो गए सत्संग को, गुजरात में जैसा प्रवचन किया था थोड़ा सा जोरदार कीजिए। तो हमने कहा कैसा किया था? बोले जैसा किया था वैसा कीजिए। तो मैं गुजरात का प्रवचन फिर रात में थोड़ा सुना हूं, अपना ही प्रवचन, तो उसमें थोड़ा सा जोर से बोलता हूं, तो यहां भी आज जोर लगा रहा हूं। जोर लगा रहा हूं कि वही ताकत लगा दूं। गुजरात का प्रवचन, लेकिन मुझे लगता है गुजरात जैसा प्रवचन आज टिमिरनी में भी संपन्न हो रहा है। छोटे मोटे कुंभ मेला की भीड़ दिखाई दे रही है। पुरुष बंधु भी बहुत श्रद्धा से बैठे हैं, सबको मैं प्रणाम भी करता हूं, और माताओं बहनों को भी नमन करता हूं कि आप जैसी मां ने मुझको भी जन्म दिया है और संत बनने का संस्कार दिया है, और मुझे कहा था कि तुम
अच्छे और पक्के संत बनना, हमारी माँ ने। तो मैंने कहा था बहुत ही पक्का बनूंगा और टाप का बनूंगा, अल्लम जल्लम काम कोई नहीं करूंगा। और वही हुआ। और मुझे खुशी है कि आज हम संत बन करके पूरे विश्व के 30-40 करोड़ नर नारियों को सत्संग श्रवण करा देते हैं। सबको कुछ न कुछ लाभ मिल जाता है। तो समझ लो ये संत होना भी सार्थक है। अगर संत से किसी को कुछ लाभ न मिले तो उसका संत होना भी व्यर्थ ही हो जाता है। क्योंकि संत और वृक्ष और पहाड़ और नदी और धरती ये परोपकार की 5 लिस्ट है। संत बिटप सरिता गिरि धरणी परहित हे तो इन्हीं की करनी। साधु बिरछ सतज्ञान फल शीतल शब्द विचार, साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। वृक्ष कबहु नहीं फल भखई, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। ये हमारे सब इंस्पेक्टर पुलिस के अफसर थे, आप 2 स्टार। इतनी भक्ति उनके मन में है। कल उन्होंने निवेदन कर दिया कि भोपाल में समागम कराऊंगा। आज उनको एक राधे राधे कंपनी से भेंट कराया कि वो भी तुम्हारे साथ जुड़ जाए। तो राधे राधे कंपनी का मालिक बोला वहां भी जुड़ जाऊंगा, लेकिन गुरुदेव होशंगाबाद में मैं कराऊंगा, होशंगाबाद सिटी में। बहुत लोगों के मन में इच्छा है समागम कराऊं। भिंड जिले से एक भक्त आए, उन्होंने मांग किया कि भिंड में समागम दे दीजिए। और समागम कराना बहुत बड़े पुण्य का कार्य होता है, क्योंकि 10,000 नर नारियों के सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और सत्संग का कौन सा शब्द किसको नई जिंदगी प्रदान करता है, किसके मन में क्या क्या हलचल है, क्या क्या चंचल है, क्या क्या दुख है, सत्संग के शब्द उसको पीड़ा से मुक्त करते हैं और जिंदगी जीने की नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये सौभाग्य जिनको जिनको प्राप्त होता है वो आयोजक मंडल को ही उसका पुण्य प्राप्त होता है। धन्य हो आप लोग। तो इस मनुष्य जीवन की महिमा को भी समझना, इसका जीवन व्यर्थ न चला जाए, केवल स्वार्थ में न बीत जाए, खाना पीना भोगना सोना ही न हो पाए। इसमें परमार्थ धर्मार्थ सेवार्थ का कार्य भी होना चाहिए। और बड़ी विचित्र बात है, मैं आपको बता रहा था, उन्नति में तीसरी चीज बाधक है क्रोध, क्रोधा। जिसको क्रोध बहुत आता, गुस्सा बहुत आता है, उसकी उन्नति रुक जाएगी। इसलिए निवेदन करूंगा, आप किसी भी फील्ड में काम करते हो, थोड़ा अपनी गुस्सा पे कंट्रोल रखना, विशेष सहनशीलता रखना। गम खा लेना, एक दिन तुम ही उस डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनोगे, लेकिन गम खाना सीख लो तो चाबी आपके हाथ में आने वाली है। सहनशीलता को तप कहा गया है, गम खाना भी तपस्या है। सबको खिलाकर खाना ये महान आत्मा का लक्षण है। खुद भूखे रहना लेकिन किसी को भूखे रहने न देना, ये परमात्मा का लक्षण है। दूसरों का भी ख्याल करो। परोपकाराय शतम विभूतया अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम पुण्याय परोपकाराय पापाय परपीडनम। परोपकार कीजिए। गुरु शिष्य जा रहे थे रास्ते में, तो रास्ते में कुछ मजदूर खेत में काम कर रहे थे। उन मजदूरों के थैले सड़क के किनारे रखे हुए थे। तो शिष्य ने कहा थैले हैं पर थैले का कोई मालिक नहीं, तो थैलों का सामान निकाल लो गुरुदेव। तो गुरु ने कहा नहीं,
तुम्हारे मन में ये नेगेटिव बात कैसे आ गई कि थैलों का सामान निकाल लो, इन थैलों में कुछ रख दो, वो अच्छी बात है। तो शिष्य ने पूछा क्या रख दूं? बोले इसमें नया 100 का नोट रख दो। तो नया 100 का नोट रखवा दिया और झाड़ी के आड़ में गुरु शिष्य बैठ गए और गुरु ने कहा अब देखते रहना क्या होने वाला है, देखो क्या होता है। शाम हुई, मजदूर जब छुट्टी पाते हैं आते हैं, अपना अपना थैला संभालते हैं, थैला खोल कर देखते हैं तो थैला में 100 का नया नोट निकलता है। तो मजदूर आकाश की ओर देखते हैं, कहते हैं हे भगवान क्या तेरी कृपा है, आज मेरे मालिक ने मुझको पेमेंट नहीं दिया, कहा कल दूंगा, तो आज सब्जी कहाँ से खरीदता। हे ऊपर वाले तूने ऊपर से ला करके नीचे थैला में 100 के नए नोट रख दिए, हम गरीबों की तो सुनता है, गरीबों का मसीहा है, ऊपर वाले तेरी नजर नीचे वालों पर भी रहती है। तो गुरु ने शिष्य की पीठ थपथपाई और कहा कि देख आज तू ऊपर वाला बन गया, अगर कुछ चुरा लेता तो नीचे बन जाता, नीचे ऊपर वाला बन गया। खाली 100 रुपया देने से, देने वाला हमेशा ऊपर वाला बन जाता है और चुराने वाला हमेशा नीच बन जाता है। इसलिए देने का क्रम जारी रखिए। नदियां हमेशा जल देती हैं इसलिए उनका जल मीठा रहता है, और समुद्र हमेशा लेता है इसलिए उसका जल खारी हो जाता है। देते रहो तो मीठे बने रहोगे और लेते रहोगे तो खारी होते चले जाओगे। इसलिए लेना और देना दोनों जारी रखना चाहिए। मैं दान लेता भी हूं और दान देता भी हूं, दोनों काम करता हूं, दान लेना और दान देना, क्योंकि मेरे पास में बहुत बड़े बड़े प्लान रहते हैं। हरिद्वार कुंभ मेला में लगभग 50,000 से लेकर 1 लाख तक तीर्थयात्री, कुंभ यात्री, भक्त यात्रियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र भंडारा डेली चलेगा। डेली 50,000 तीर्थयात्रियों को भोजन खिलाना है, नाश्ता कराना है, सोने का इंतजाम करना है, रजाई गद्दे का इंतजाम करना है और उनके लिए कच्छ बनाने हैं, हाल बनाने। इतना बड़ा प्लान है। हरिद्वार कुंभ मेला आ रहा है। उज्जैन कुंभ मेला में अपना शिविर लगा हुआ था। इसमें से ऐसा कोई व्यक्ति है उस शिविर में गया था? खड़े हो जाओ, जो गए थे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सुरेश लोहवंशी, हाँ, ये इतने लोग गए थे वहां। देखिए वहां अपने कैंप में भंडारा चल रहा था कि नहीं, खूब अंधाधुंध चल रहा था कि नहीं, कोई बंधन प्रतिबंध तो नहीं था, खुल्लम खुल्ला था। 50,000 लोग डेली वहां भोजन करते थे। तीर्थयात्रियों के लिए खुला दरबार था। 2 बजे रात को भी कोई आ जाए तो उसको रोक टोक नहीं की, और किसी का आईडी पाईडी नहीं देखते थे, ना मत पंथ पूछते थे, ना पूछते थे किस प्रदेश से आए हो, ये भी नहीं पूछा जाता था तुम असंग को जानते हो कि नहीं जानते, मानते कि नहीं मानते। मत मानो मत जानो, लेकिन आइए जी, खाइए जी और छिपरा में नहाइए जी और महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेकर जाइए जी। मुझको जानने की जरूरत नहीं है, तुम स्वयं अपनी आत्मा का जान लो, यही सबसे बड़ी जानकारी है। बैठो। और कभी ऐसे अन्न क्षेत्र चल रहे हो तो वहां खुले हृदय से सबको दान करना चाहिए। कुछ लोग चंदा लेने की निंदा करते कि चंदा मांग रहे हैं। चंदा मांगने वालों को धन्यवाद देना चाहिए कि कम से कम अपना काम काज बंद करके और चंदा इकट्ठे करने में बेचारे विनम्रता से सबके द्वार जा रहे हैं। और वो चंदा इकट्ठा करके, अन्न इकट्ठा करके कुंभ मेलों में बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं। उन भंडारों में थोड़ा सहयोग तुम्हारा भी पहुंच जाए, कम से कम पूरा तो नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा तो कर ही सकते हो, तो समझ लो आपका भी मनुष्य जीवन पाना सार्थक हो गया है। क्योंकि जिंदगी हम दूसरों के लिए जिए तो ही इसका नाम जिंदगी है। अगर खुद के लिए ही हम जी रहे हैं तो ये तो पशुओं की जिंदगी है, मनुष्य की जिंदगी नहीं है। मनुष्य का मतलब है
कि वो बहुत लोगों के लिए जी रहा है, वही मानव कहलाता है। जो केवल खुद के लिए जी रहा है वो पशु से भी नीचा हो जाता है, क्योंकि गाय भी खुद के लिए नहीं जीती है, भूसा खाकर सबको दूध पिलाती है, भैंस भी घास खाकर दूध पिलाती है। तो हम आप दूध पी करके इस पूरे जगत को क्या पिलाते हैं? कम से कम अमृत ज्ञान पिलाना चाहिए और सभी की सेवा के लिए लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, हमारा बहुत सुंदर, अति सुंदर सेवा, वाह वाह, ताली बजा के। कर्म हो सेवा, सदा सतसंगियों में मिल हमें सेवक बना जाना, सदा सत्संगियों में मिल हमें सेवक बना जाना। हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना, हमारे ध्यान में आकर प्रभु जी आँखों में बस जाना। मैं कहूँगा हमारे जगदीश जी जरा श्रोताओं का दर्शन कर लो सुधा सिंह। देखो एक बार तुम्हारी मेहनत सार्थक हो रही है, सब सत्संग सुन करके आनंदित हो रहे हैं। जोर से ताली बजा दो। ये महान भक्त थोड़ा मुस्करा भी तो। बैठी विराजी, इनका मन आज खुश हो गया कि बहुत लोगों ने आकर सत्संग का लाभ लिया है, इसी से इनके मन को प्रसन्नता हुई है। आयोजक का मन तब गदगद हो जाता है जब बहुत से लोग सत्संग में डुबकी लगाते हैं। खड़दोषा पुरुषेड़े हतव्यम भूत मिच्छता अतनिद्रा तंद्रा भयम क्रोधम। जिनका भयभीत स्वभाव है, विदुर जी कहते हैं, वह लोग भी उन्नति नहीं कर पाते, जो डरपोक स्वभाव के होते हैं। इसलिए मनुष्य को निडर भी होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। किसी से बात करने में भी डरो मत, थोड़ा संकोच रखो, लेकिन ज्यादा संकोच मत करो। तो बात करने का तरीका सीखो। बात शुरू कहाँ से करनी है? बात ऐसे शुरू करो कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए स्टार्टिंग कहाँ से कि क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। तो वो भी सोचेगा कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व आया है जो पहले ही क्षमा कीजिएगा कर रहा है कि मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। बस वहीं से बात स्टार्ट हो जाएगी। और जिससे बात करो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा भी करो, उसमें देख लो क्या प्रशंसा के योग्य है। अगर उसके बाल सुंदर हैं तो यही कह दो कि आपके बाल बहुत सुंदर हैं, बस खुश हो जाएगा। और जहां खुश हुआ वहीं अंदर वो हो जाए खुश, तुम अंदर जाओ घुस। सब काम हो जाएगा। कभी बोल दो तुम्हारी राइटिंग बहुत सुंदर है, लेकिन जो हो वही बोलो, तो है नहीं गलत बोलोगे तो फिर उल्टा असर आ जाएगा। राइटिंग। कभी बोलिए आपके कार्य करने की शैली बहुत अच्छी है। थोड़ी सी प्रशंसा, हर व्यक्ति की आत्मा ये चाहती है कि मेरी सराहना की जाए। सराहना करने की लालसा सबके अंदर छुपी रहती है। डेल कार्नेगी ने बिहेवियर पुस्तक में लिखा है कि सराहना प्राप्त करने की लालसा गुप्त रूप से छिपी रहती है। एक लेडीज भोजन बनाती है, उसके अंदर इस बात की भूख रहती है कि हमारे भोजन की सराहना किया जाए।
कोई इसको सराहे कि भोजन थोड़ा अच्छा बना है। प्रशंसा मनुष्य को प्रफुल्ल कर देती है, इसलिए अच्छा करने वालों की प्रशंसा अवश्य करना चाहिए और गलत करने वालों की प्रशंसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छा करने वालों की जब प्रशंसा तुम करते हो तो अच्छा करने वालों की संख्या बढ़ने लग जाती है। जब बुरा करने वालों की प्रशंसा तुम करते हो तो गलत करने वालों की संख्या बढ़ने लग जाती है। सम्मान उनको दीजिए जो सम्मान पाने योग्य है, और जो सम्मान के योग्य नहीं है उनको सम्मान मत दीजिए, क्योंकि गलत लोगों को जब सम्मान मिलता है तो ये समाज के अंदर गलतियां विकसित होने जाती हैं, पनपने लग जाती हैं, गलतियां बढ़ने लग जाती, गलतियों को बढ़ावा मिल जाता है। इसलिए अच्छा करने वालों का ही सम्मान होना चाहिए ताकि अच्छा करने की प्रेरणा सबको मिले। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गलत करने वालों का अपमान भले न करो, लेकिन सम्मान भी मत करो, क्योंकि सम्मान तो अच्छाई का ही होता है। कृष्ण का सम्मान हुआ है लेकिन कंस का सम्मान नहीं हुआ, राम का सम्मान हुआ, रावण का सम्मान नहीं। अब कोई रावण की पूजा करे तो उसके अंदर भी छोटा मोटा रावण का भाव बैठा हुआ है। गुणों की पूजा होती है, गुण पूजा स्थानम नच वयम नच लिंगम। गुणों की हर स्थान पर पूजा होती है, न तो उम्र की पूजा होती है, न किसी जाति की पूजा होती है। इसलिए गुणवान बनिए। धनवान बनना तो थोड़ा कठिन है, लेकिन गुणवान बनना बहुत आसान है। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना वे काज, हाण न होते आभरण त्वचा न पाचन पाज। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे मनुष्य तेरे गुणों की महिमा है, तेरे गुणों के कारण ही तेरा सम्मान होता है। कोयल में मधुर बोलने का गुण है, इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी छत के पास आकर पेड़ पर कोयल बैठकर बोले, गीत गाए, मैं सुनूं। और कौवा में कठोर बोलने का अवगुण है तो हर व्यक्ति कौवा को पत्थर मारकर भगा देता है, उसकी वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है। ये मृदु वाणी का भी गुण होना चाहिए। ग्राहक से मधुर वाणी बोलिए, और मीठी वाणी में बहुत कुछ होता है। हमारे भक्त हरियाणा को पंजाब के यादवेंद्र सिंह डिस्ट्रिक्ट मोहाली के सरदार हैं, गुरु मंत्र लिया, सिख समाज के हैं, कह रहे थे हमें न रिश्तेदारों में कहीं प्रेम मिला और न घर में मिला, आपके यहाँ हमको प्रेम भी मिला और सम्मान भी मिला। तो मैंने कहा, गुणों की पहचान करने वाले हीरे की कीमत वो सब्जी बेचने वाला क्या जाने, हीरे की कीमत जौहरी और स्वर्णकार ही जानता है। इसलिए तुम्हारी कीमत जो जानता है वही तुमको सम्मान देगा, और जो तुम्हारे गुणों की कीमत नहीं जानता है वो आपको सम्मान नहीं दे सकता है। गुणवान पिता बनो, गुणवान मां बनो, गुणवान बहन बनो, गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पुत्र बनो। एकोपि गुणवान पुत्रो निर्गुणश्च सतैवरः, एकश्चंद्रस्तमो हंति नच तारा सहस्रशः। एक गुणवान पुत्र काफी है, ना कि सैकड़ों हजारों अवगुणी पुत्र। पांडव 5 ही थे, कौरव 100 थे, लेकिन जीत पांडवों की हुई थी। गुणवान पुत्र बनो। और निवेदन करूंगा, गुणवान संत भी बनो। किसी विभाग में तुमको सेवा करने का अवसर मिल जाए, पुलिस विभाग में भी पहुंचो तो आपका गुण नया चमत्कार करना चाहिए।
कन्नौज जिले के एसपी रामानंद अपने पुलिस लाइन में प्रवचन कराने के लिए ले गए। तो मैंने पुलिस लाइन को देखा तो आश्रम जैसा उन्होंने सजाया था। तो मैंने पूछा मेरे आने के कारण सजाया है कि रोज ऐसा रहता है? बोले जिस पुलिस एसपी बनकर जिस जिले में जाता हूँ, पुलिस लाइन और थाने आदि सब बिल्कुल आश्रम कर देता हूँ। तो हमने कहा आप बहुत महान हैं। बोले स्वयं हर थाने में पहुंचता हूँ, 3-4 दिनों में पूरे जिले का दौरा करके सब बताता हूँ। फूल पौधे लगाइए, गमले लगाइए, केवल बैठे मत रहिए। सब कांस्टेबल होमगार्डों को जुटा देता हूँ, बिल्कुल सब आश्रम जैसा। गुरुदेव जहां रहो वहां स्वर्ग बना कर रहना चाहिए। पुलिस विभाग में मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, जहां रहिए वहां साफ सफाई और सेटिंग रखिए। अलवा जलवा सामान मत डालिए, साफ सुथरे कपड़े भी पहनिए, गाड़ी को भी साफ सुथरा रखिए। कितने लोग, गाड़ी तो बहुत कीमती है पर गंदी इतनी रहती, जहां छू लो वहीं गंदगी लग जाती, अंदर भी गंदी। अंडे के खोखले अंदर पड़े हुए गाड़ी में। गाड़ी वाले से पूछो गाड़ी कितने की? बोलता है 60 लाख की। तो अंडा कितने का है? बोले ये तो खीसे काट देते हैं। अंडा खा रहे हैं, उसमें मछली का कांटा पड़ा हुआ है। इसलिए सेकेंड हैंड गाड़ी किसी गंदे आदमी की मत खरीदना, न जाने उसमें क्या क्या लगा दिया है गंदगी। साफ सुथरी गाड़ी भी होनी चाहिए। और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि बाहर की सफाई बाहर का स्वर्ग है, घर की सफाई घर का स्वर्ग है, दिल की सफाई दिल का स्वर्ग है। और याद रखना, अपनी जिंदगी को साफ सुथरा रखना, ये अपनी जिंदगी का स्वर्ग है। जहां रहो वहां सफाई रखो। हमारी सरकार भी कहती है 1 कदम स्वच्छता की ओर। आज की तारीख में लोग थूकने से पहले सोचते हैं कहां थूकूं। जब से ये अभियान चला है स्वच्छता अभियान, तो थोड़ा सोचते हैं। और कोई सोचता हो न सोचता हो, लेकिन मैं तो सोचता हूं जब थूकना होता तो सोचता हूं कहां थूकना है। लेकिन पहले लोग इतना भी नहीं सोचते थे कहां थूकना, जहां थूकना वहां थूक दिया, जहां तहां सब तहां थूक दिया। लेकिन अब ये सोच रहे लोग। और फॉर्मूला था 1 कदम स्वच्छता की, तो बाकी कदम गंदगी की ओर। बाकी कदम किधर जाएंगे? हर कदम स्वच्छता की ओर होना चाहिए। स्वच्छ भारत। और भारत देश में कचरा भी बहुत है, बहुत कचरा है, बहुत गंदगी है। यहां तो इतनी गंदगी है, इसको शायद यमराज की सेना लगे तभी साफ कर सकती है। बहुत गंदगी। मैं लंका में गया तो लंका में भारत देश से भी ज्यादा गंदगी है लंका में, और बहुत गरीबी है। नेपाल में भी बहुत गंदगी है, वहां बहुत गरीबी है। और भारत देश में सबसे ज्यादा गंदगी किस प्रदेश में? नाम नहीं लूंगा क्योंकि वहां भी सत्संग करने जाना है। वो लोग YouTube में सुन रहे हैं, सोचेंगे मेरे प्रदेश की निंदा किया गुरु ने। लेकिन है भारत देश में गंदगी बहुत है, बहुत ज्यादा है। ये गंदगी तभी मिटेगी जब सबके मन की गंदगी मिटे, सब जागरूक हो जाए। सरकार भी मार खा गई, कूड़ा गाड़ी भेजती है, कूड़ा गाड़ी गाना गाती है, कूड़ा दे जाओ रे, बीमारी ले जाओ रे, और लोग कूड़ा डालते हैं। फिर वही बात चालू रहती है। कोई इधर झिल्ली डाल रहा है, कोई पॉलीथीन फेंक रहा है, कोई पान पुड़िया खा के उसको फेंक रहा है खोखला, कोई थोड़ी सिगरेट पी के उसको डाल देता है। कोई विवेक नहीं लोगों के पास। अब सवाल ये भी है, ये गंदगी डाले तो कहां डाले? डालने की जगह भी निर्धारित नहीं है। बहुत मुश्किल का विषय। लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि अपना अपना घर, अपना अपना सामान, अपना अपना द्वार
अपने अपने कपड़े तो साफ ही करो, अपनी अपनी गाड़ी को साफ करो और खुद सावधान रहो, गंदगी मत फैलाओ। तो ये भारत देश जैसा, हिंदुस्तान देश जैसा विश्व में कोई देश नहीं है। हिंदुस्तान के नर नारियों जैसे कहीं नर नारी नहीं है। हिंदुस्तान प्रेम का स्थान है, सेवा का स्थान है। और जो चीज यहां मिलती है, मैं 8 देशों में गया हूं, मुझे कहीं नहीं मिली है जो अपने भारत देश में मिलती है। बहुत प्यारा देश है ये हिंदुस्तान। यहां जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। धर्म हिंसा जहां सत्य का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत देश कोई साधारण देश नहीं। तो मैंने प्रवचन आज शुरू किया था, एक प्रसंग था कि भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। 5वीं चीज, जिसके पास में आलस्य है उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। आलसी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए आलस्य को भी हटाइए। आलस्य और अहंकार बड़े बाधक हैं। मैंने सुना है एक राजकुमार जंगल सैर करने गया और सैर करते करते रास्ता भटक गया, प्यास लगी, एक कुएं पर पहुंचा। कुएं के पास में रस्सी बाल्टी रखी थी, तो उसने रस्सी को बाल्टी से बांधा और कुएं में लटकाया, पानी भरने चला। तो उसे याद आ गया कि मैं तो राजा का बेटा राय जाता हूं, मैं पानी कैसे भर कर पीऊं? पानी भरना तो कहारों का काम। तो उसने खाली बाल्टी निकाल के रख दी और किनारे बैठ गया, इंतजार करने लगा, आलसी और अहंकारी। थोड़ी देर बाद मंत्री का बेटा आया, वो भी जंगल की सैर करने गया था। सैर वही करते हैं जो समय को बर्बाद करते हैं। सैर सपाटे करने की क्या जरूरत? अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम दंभम अस्तैन्यम पेशनम मद्यपानम चा न सेवते यश सुखी सदैव अनर्थकम विप्रवासम ग्रेभ्या। जो बिना लक्ष्य के, बिना उद्देश्य के अपना घर छोड़कर बाहर कहीं घूमता है, याद रखना वो कभी सुख को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए कोई बड़े उद्देश्य को लेकर के ही अपना घर और अपना कारोबार छोड़कर जाना चाहिए, अन्यथा अपने घर की व्यवस्था को संभालना चाहिए, इधर उधर घूमने की आदत नहीं बनाना चाहिए, ऐसा विदुर जी कहते हैं। मंत्री का बेटा भी घूमते घूमते वहीं पहुंचा और पहुंच करके उसको प्यास लगी थी। राजकुमार ने कहा, आइए मंत्री कुमार, पानी भरिए, मुझे भी पिलाइए, स्वयं भी पीजिए। तो राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा बोला कि आप पानी क्यों नहीं भरते हो, आप ही भरो, हमको पिलाओ। तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, पानी भरना कहारों का काम है। तो मंत्री का बेटा बोला, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये तो कहारों का काम है। दोनों अहंकारी, दोनों आलसी बैठ गए, तीसरे का इंतजार करने लगे। तब तक तीसरा भी आ गया। तीसरे को देखकर बोले, आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए। तीसरे ने कहा कि पिलाने से भी क्या फायदा है? बोले, पुण्य होता है इससे। बोले, ये कौन कहता है? तो राजकुमार ने कहा, मैं कहता हूं। मंत्री कुमार ने कहा, मैं कहता हूं। बोले, कहता है क्या? वो जानता है कि पुण्य होता है? बोले, जानता हूं, तभी तो कहता हूं पुण्य होता है। बोले, तो पुण्य होता है और तू जानता है और कहता है, तो ये पुण्य खुद क्यों नहीं कर लेता है? बड़े तार्किक लोग हैं। तो राजकुमार ने कहा, मैं तो राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकता, ये कहारों का काम है। दूसरे ने कहा, मैं तो मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, इसलिए मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। तो तीसरा बोला, तुम राजा के बेटे रायजादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। तुम मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भर सकते। तो मैं कौन हूं आपको पता है? मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं, मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता हूं, अमीर ज्यादा।
जैसा को तैसा मिले मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले मिले कीच में कीच। चौथे का इंतजार किया, थोड़ी देर बाद एक चौथा व्यक्ति आया। चौथे व्यक्ति ने देखा 3 लोग लाइन में बैठे हुए हैं। तीनों ने कहा आइए स्वागत है, पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए, बहुत पुण्य होगा। तो चौथे ने कहा जब इतना जानते हो पुण्य होगा तो ये पुण्य तुम करते क्यों नहीं हो? दुनिया में ज्यादातर लोग सभी जानते हैं बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी पीना छोड़ते नहीं है। दारू पीना हानिकर है, फिर भी छोड़ते नहीं है। जानना और मानना दोनों में बहुत अंतर है। जानते सभी हैं गलत क्या है सही क्या है, ये पशु पक्षी भी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षी जाने, लेकिन मानते नहीं है, जानते सब है। तो चौथे ने जब ये पूछा तो राजकुमार ने कहा मैं राजा का बेटा रायजादा हूं इसलिए पानी भर कर नहीं पी सकता। दूसरे ने कहा मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं इसलिए नहीं भर सकता। तीसरा बोला मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूं इसलिए नहीं भर सकता। तो चौथा हंसा और बोला कि आप राजा के बेटे रायजादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, तुम मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते, आप अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो इसलिए पानी नहीं भर सकते। मैं कौन हूं आपको पता है? तुम राय ज्यादा हो, मंत्री ज्यादा हो, अमीर ज्यादा हो इसलिए नहीं भर सकते, मैं हूं पक्का हराम ज्यादा। मैं तो बिल्कुल नहीं भर सकता हूं। भरा रखा होगा तो हरामी आदमी लात मार के लुढ़का देगा, हराम ज्यादा। अब राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा को मिला हराम ज्यादा। जैसा को तैसा मिले मिले कीच में कीच, नीच को नीच मिल गई। हराम ज्यादा ने क्या किया, बाल्टी उठाया, पानी भरा, पी लिया, और जो बाल्टी में पानी बचा तो लात की ठोकर मारकर बाल्टी लुढ़का दिया। बोला मैं हराम ज्यादा हूं, मैं किसी को पिलाता नहीं हूं। जैसे को तैसा मिल गया। एक वेश्या ने जिंदगी भर कुकर्म किया, दुष्कर्म किया, भोग विलास करके देह व्यापार करके धन कमाया। लास्ट में उसको थोड़ा भय लगा कि मैं तो नरक में जाऊंगी, इतना पाप की हूं, हजारों पुरुषों को भ्रष्ट किया, बर्बाद किया, हजारों घर तबाह कर डाले, तो कुछ पुण्य कर लो लास्ट में। तो उसको किसी ने प्रेरणा दे दिया कि तू भंडारा कर दे साधु संत का, उससे पुण्य हो जाएगा। तो वेश्या ने ऐलान कर दिया कि साधु संत का भंडारा है, लेकिन कोई साधु संत उसके यहाँ भंडारा खाने गया ही नहीं, हिम्मत ही नहीं किया। कौन जाए वेश्या के यहाँ खाने? जब कोई नहीं गया तो वेश्या फिर घर से निकली ढूंढने के लिए कि मैं साधु ढूंढूंगी, कहीं तो मिलेगा ही कोई साधु। बहुत ढूंढा तो एक साधु नदी के किनारे बैठा हुआ मिला। तो वेश्या ने निमंत्रण दिया कि आपको मेरा निमंत्रण है, स्वीकार कीजिए और आप जो है हमारे यहाँ 1 महीना भंडारा कीजिए। तो साधु ने कहा तुम्हारा परिचय क्या है? तो वेश्या ने कहा मैं वेश्या हूं, सत्य बोलूंगी, जिंदगी भर झूठ बोली हूं, पाप की हूं, लेकिन संत से सत्य बोलूंगी। मैं वेश्या हूं, भोगनी हूं। तो साधु हंसा और बोला कि मैं तो समदर्शी हूं। साधु बोला मैं तो समदर्शी हूं, न सती न वेश्या, जो करे भंडारा में खा लेता हूं, चलो। चला गया साधु। 1 महीना खीर पूड़ी हलवा का भंडारा चला। वो साधु खूब खाया और रोज दक्षिणा पाया। साधु खुश, वेश्या खुश कि हमारा पाप का धन पुण्य में लग गया, अब मैं भी तर जाऊंगी, नरक नहीं जाऊंगी। फिर वेश्या ने साधु से कहा कि साधु बाबा, इस गांव को आज इकट्ठा करते हैं, आपकी विदाई कर देते।
बोले इकट्ठा कर लो। गांव भर इकट्ठा हुआ। वेश्या ने कहा मैंने भंडारा किया, महात्मा जी ने 1 महीने तक खाया पिया, आज इनकी विदाई है, भंडारा आज बंद हो जाएगा। तो वेश्या बोली 1 महीना पूरा हुआ महात्मा जी, 1 महीना पूरा हुआ, खाए खीर और खाण, मेरा भंडारा तो सफल हो गया महात्मा जी ना। तो महात्मा हंसा और बोला कि 1 महीना पूरा हुआ, खाए खीर और खाण, और जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाड़। हम कोई साधु नहीं है, हम भाड़ हैं, तबला बजाने वाले। हम तो घर में झगड़ा हुआ था तो वहां ओढ़ के चादर बैठे थे नदी किनारे, खाने पीने कोई इंतजाम नहीं था, तुम बुलाने गई तो मैं आ गया। मैं तो नकली हूं, भड़ुआ हूं, भाड़ हूं, तबला बजाने वाला हूं। तुम्हारा जैसा धन पाप का था वो पाप में चला गया, मैं कोई कम पापी नहीं हूं, मैं भी सब गलत ही काम किया हूं, खा पी के बराबर हो गया। जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाड़, 1 महीना पूरा हुआ, खाई खीरी और खाण, जैसा धन तैसे गया, तुम वेश्या हम भाड़। कहने का तात्पर्य, जीवन में ना तो आलस्य कीजिए और ना तो अहंकार कीजिए। छोटे से छोटे कार्य को हंसते हंसते नम्रता पूर्वक कीजिए। कोई कार्य बड़ा और छोटा नहीं होता है। हंसते हंसते कृष्ण भगवान ने गौएं चराया था, हंसते हंसते राम भगवान ने जंगल से लकड़ी तोड़कर ला करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर समर्पित करते थे, और हंसते हंसते कबीर साहब ने चादरें बुना था, हंसते हंसते ईसा मसीह ने फर्नीचर का काम करते थे। ईसा मसीह लकड़ी का फर्नीचर। काम करना पाप नहीं होता है, कुकर्म करना पाप होता है। इसलिए सभी कार्यों को प्रसन्न होकर कीजिए, अहंकार को विदा कीजिए, आपका जीवन मंगल में होगा, आप सुखी होंगे, प्रसन्नता मिलेगी। तो हमारे देश में बहुत से अवतार हुए हैं, उन्हीं अवतारों की श्रृंखला में अवतार होता क्यों है? धर्म की रक्षा के लिए। जब धर्म नष्ट होने लग जाता है, धर्म कमजोर होने लग जाता है, तो मनुष्य के रूप में कोई दिव्य आत्मा आकर के अवतार लेती है। कभी गृहस्थाश्रम में अवतार हो जाता है, कभी विरक्त आश्रम में अवतार होता है। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। ओहो, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमान। गाइए श्रीमती लक्ष्मीबाई दुबे। जब जब हो ही धर्म की हानि, जब जब धर्म कमजोर होने लग जाता है, अधर्म बढ़ने लग जाता है, तब तब मनुष्य के रूप में कोई दिव्य आत्मा अवतार लेकर आती है। कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी कबीर के रूप में, तुलसी के रूप में, और कभी स्वामी महावीर भगवान के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में। ऐसी महान आत्मा आकर के अवतार लेती है, अवतार लेकर के धर्म की रक्षा करती है और धर्म को बढ़ाने का काम करती है। अगर धर्म की रक्षा के लिए आपका कुछ समय खर्च हो रहा है, धन खर्च हो रहा है, धर्म की रक्षा के लिए आपकी बुद्धि भी खर्च हो रही है, तो समझ लो तुम भी एक छोटे मोटे अवतार की श्रृंखला में आते हो। धर्म को बचाना पड़ता है। धर्मो रक्षति रक्षिता।
क्योंकि जब तक तुम्हारी जिंदगी रहती है तब तक तुम्हारी सेवा सत्कार के लिए तो बहुत लोग तुम्हारी मदद के लिए रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी मृत्यु होती है तब तुम्हारी आत्मा के साथ में यदि कोई जाता है तो धर्म ही मित्र बन करके जाता है। इसलिए जिंदगी भर धर्म की रक्षा कीजिए और मरने के बाद धर्म तुम्हारी आत्मा की रक्षा करेगा। जोर से ताली बजाया करो ढीले ढाले लोग। वहां शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो, वह पेड़ पेड़ नहीं जिसमें हरी भरी डाली ना हो, वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए कोई कमरा खाली ना हो, और याद रखना वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें शाला और साली ना हो, वह सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। ताली बजाने से हार्ट अटैक और बीपी और लकवा अटैक शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है। रोज अगर बजाओ, पति पत्नी मिलकर बजाओ, सुबह शाम 5-5 मिनट बजाओ तो बीमारी नहीं रहेगी, और सत्संग में बजाओ तो जो बीमारी है वो भी निकल जाएगी। इसलिए एक बार बजा कर दिखाओ, जोर से बजाओ।